दापोली विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र। आज हम बात करेंगे दोस्तों दापोली विधानसभा क्षेत्र की। तो पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान और अब के जो स्थिति है वो काफ़ी अलग तरह की है। यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी अच्छा जो है तो मैं आपको बता दूं कि मुकाबला दिया था शिवसेना को। शिवसेना उस वक्त जो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन से विधानसभा चुनाव लड़ी थी और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व काफ़ी रहा था महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि उस वक्त रिसेंटली लोकसभा चुनाव हुए थे और महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव की जो परिस्थितियाँ थी, जो रिजल्ट थे वो काफ़ी जो है तो अलग तरह के थे। वहाँ पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और मैं बता दूंगी कि सहयोगी घटक दलों को काफ़ी नुकसान हुआ था। 19 की लोकसभा की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इस बार जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो मुद्दे बदल जाते हैं और कई चीज़ें जो तो निकल कर सामने आती है। सबसे बड़ा और अहम मुद्दा होता है महाराष्ट्र के अंदर इस बार लोकसभा चुनाव के लिए मराठा आरक्षण का, जबकि मुद्दे कई और भी थे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बनकर जो उभरा, जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बना और भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बनने के साथ साथ जो तो एक बहुत ही बड़ा झटका उसने दे दिया। यहाँ तक कि ऐसा हुआ कि अजित पवार के कई एक प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा, बल्कि करारी हार का। वहीं एकनाथ शिंदे की सेना के भी हालात कुछ ठीक नहीं थी। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो कई बड़े धुरंधर, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि जालना के खासदार को भी हार का सामना करना पड़ा है। दापोली विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इस बार अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव के दौरान, यहाँ पर कई एक चीज़ें बड़ी होते हुए नज़र आ रही है। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि हम जो है तो अभी अगर देखें और तुलनात्मक स्थिति को टैकल करें, तो यहाँ पर ये बात समझ में आ सकती है कि इस विधानसभा चुनाव के दौरान अगर सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है तो मैं आपको बता दूं कि जो मराठा आरक्षण का मुद्दा रह जाता है, तो सीधी तौर पे मराठा आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली विधानसभा चुनाव और अब के चुनाव में जो है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी सेंटर से तो लेकर गली तक मौजूद है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर तो गली तक मौजूद है। इसको किस तरह से बीजेपी टैकल करेगी, ये अपने आप में बड़ी बात है। या फिर इस बार जो है तो एक नाथ शिंदे के ऊपर बंदूक लगाकर जो है तो विधानसभा चुनाव लड़ी जाती है और जो है तो सत्ता परिवर्तन को होने दिया जाता है, ये तो देखना होगा। आने वाले दिनों के अंदर ये बात साफ ही समझ में आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।